पहले क्या करना, सोल्व करना इसे। इस समीकरण को क्या करेंगे, पहले सोल्व करा जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद द्विघात समीकरण बनेंगे, फिर वो द्विघात समीकरण में x के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये समीकरण दे दी, ये पूरी समीकरण है ये। ठीक है, इसको सोल्व करके पहले द्विघात समीकरण प्राप्त करनी, वो द्विघात समीकरण सोल्व करनी, वहां तक x के मान निकालना। हल करने का मतलब वो, ठीक है, हल किसी भी चीज को करना हो तो वहां पर जो अज्ञात राशि हो ना, जैसे अज्ञात राशि किसे बोल रहे हैं, जिसका पता ना हो। अज्ञात का मतलब ए का मतलब नहीं, अज्ञात का मतलब जिसका पता हो, तो ए का मतलब नहीं, जिसका पता ना हो। ठीक है, तो x नॉट इक्वल टू 1 2 3, यानी कि x नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हो, बराबर नहीं होने का। यू किसके बराबर नहीं होने का, x 1 2 या 3 अलग अलग हैं। ठीक है भाई, यानी कि उन्होंने बता दिया कि x ना तो 1 के बराबर हो सकता, ना 2 के, ना 3 के। इसका अर्थ ये हुआ कि x के जो मान होगा ना निकल के, वो ना तो 1 हो सकता, ना 2 हो सकता, ना 3 हो सकता। अगर इनमें तो कोई सा आएगा तो आपका उत्तर गलत है। ये हिंट दे दिया उसने एक तरीके से कि x बराबर यदि आपका 1 आ गया तो क्या हो जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा आपका। या x बराबर 2 आ जाए तो भी उत्तर गलत हो जाएगा, x बराबर 3 आ जाए तब भी उत्तर गलत हो जाए। यानी कि ये बराबर नहीं आने चाहे, x बराबर ना तो 1 आना चाहे, ना 2 आना चाहे, ना 3। ये बराबर था भाई, x बराबर तो 1 2 3 हो जाएंगे, लेकिन काट दिया बराबर, बराबर नहीं, ये क्या बन गया, बराबर नहीं। जब बराबर था और वो काट दिया तो इसका मतलब हो गया कि बराबर नहीं। और x बराबर नहीं होना चाहिए किसके, ना तो 1 के, ना 2 के, ना 3 के। ठीक है भाई, और वो क्यों नहीं होना चाहिए, उसका रीजन ये भी है। देखो, अगर यहाँ हम इस वाली समीकरण में x बराबर 1 रख देंगे ना, तो 1 में तो 1 जाएगा, क्या हो जाए 0, और 0 के यू गुणा में है, यू पूरी चीज ये गुणा में तो है, तो जब 0 की इसके साथ गुणा होगी 0 ही हो जाएगा, और बटे में रहेगा 0। तो बटे में किसी भी संख्या के, मान लिया संख्या x है और इसके बटे में 0 हो जाए, इसका अर्थ ये हो कि किसी संख्या को आप किस तरह भाग कर रहे, 0। तो भाई जो नीचे लिखा रहा है बटे में उस तरह भाग तो करें, जैसे 1 है, 1 को यहाँ 2 से भाग करी जा रही, इसका अर्थ यह है कि 1 को यहाँ 2 से भाग करी जा रही। इसका अर्थ क्या है कि x को 0 से भाग करी जा रही, x कोई संख्या है। ठीक है, इसको यदि 0 से भाग करें तो क्या हुआ, हमेशा किसी भी संख्या को 0 से भाग करने पे क्या हुआ, अनंत आ जाए, क्या आ जाए, अनंत। वो स्थिति संभव नहीं होती, क्योंकि 0 से भाग कर नहीं सकते हम, कोई भी संख्या को 0 से नहीं भाग कर सकते, उसकी स्थिति क्या हुआ, अनंत। लेकिन ये हो कि अगर 0 को किसी संख्या x तक भाग कर रहे तब क्या हुआ, 0 ही आ जाए। यानी कि यदि ऊपर 0 हो ना तो 0 ही आ जाए, और नीचे 0 चला गया किसी में भी तो फिर वो क्या बन जाए, अनंत बन जाए। उसके बारे में बता नहीं सकते, इनफाइनाइट हो जाए, अपरिभाषित हो जाए। ठीक है भाई, तो यहाँ वही तो केस बन गया। यदि x बराबर 1 रख दें तो 1 में तो 1 गया 0, और 0 की इस पूरे में गुणा करेंगे तो 0 तो हीरो बनाया था सबने, 0 कर देगा इनने भी, 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/0। अब 1 भी तो कोई संख्या ही होगी धरती पे भाई, x उसने बताया कि x क्या है, कोई संख्या होनी चाहिए। तो यदि किसी भी संख्या को 0 से भाग करोगे तो अनंत होगा, तो x भी तो या भी तो एक संख्या ही है, यहाँ x का मान 1 हो गया। तो 1 को यदि 0 से भाग करे तो क्या होगा, कोई भी संख्या हो, 1 हो जो फलाना डिगड़ा कुछ भी हो, अगर 0 से भाग करे किसी भी संख्या का तो अनंत हो जाए। उस स्थिति में ज्ञात नहीं कर सकते हम, वह मैथ में ली नहीं जाने की स्थिति। इसलिए कह रहा कि x बराबर 1 नहीं हो सकता, x बराबर 2 भी नहीं हो सकता, यहाँ दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ 2 हो गया तो 2 में तो 2 फिर 0 बन जाएगा, और नीचे 0 बन गया, नीचे कभी भी 0 बन जाएगी। सबने अपनी इसकी गेलों से कितने भी हो 0 नहीं बनाया जाएगा। अगर इसकी गेल कोई भी गुणा में है तो इसे कितनी हो, उसकी गेल गुणा में 0, तो 0 ही कर देगा सबने, और नीचे फिर 0 ही रह जाएगा भाई। जब सबने 0 कर देगा 0 ही रह जाएगा, और नीचे 0 यदि रह गया किसी भी संख्या के तो अनंत हो जाएगा वो। तो इसलिए x बराबर 2 नहीं रख सकते। यहाँ भी वही केस है, तो सेम ही है इसके जैसा। यहाँ क्या है देखो, x बराबर आप क्या नहीं रख सकते, यहाँ बताओ, -3 नहीं रख सकते, और ये साइड इसमें -3 ही हो। ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस है ना यहाँ। ठीक है, तो ये -3 होगा भाई, ये क्या होगा, -3। क्योंकि सोचो आप ही, अगर यहाँ 3 होता, ठीक है, तो 3 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ 3 हो यार, 3 3 तो 6 हो जाएंगे, तो 1/6 का तो माना होगा कुछ ना कुछ निकल के भाई। 1/6 तो मैथ में पढ़े हम। ठीक है, ये नहीं आप कहीं भी पढ़ने के 1/0 में, पूरा मैथ में कहीं भी, क्योंकि इसका यूज नहीं होता, अपरिभाषित हो यू। ठीक है भाई, यू मैथ तो बैर है बस, में समझ लो, जहाँ यू बन जाएगा वहाँ इसका कोई मान नहीं याद कर सकते हम। इसका तो मान हो 1/6, यू 1 का 6वां हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ क्या, यहाँ -3 होगा, ये इसने मिस्टेक रखी, इसमें यहाँ कितना होगा, -3। यानी कि x जो है वो -3 नहीं हो सकता, x जो है, क्योंकि अगर x -3 होएगा
तो माइनस का 3 और प्लस का 3 जीरो नहीं हो जाएंगे, फिर ये कट जाएंगे आपस में, एक उतना ही माइनस का उतना ही प्लस का, तो x बराबर माइनस का 3 भी नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन आएगी समझ में, क्यों नहीं हो सकता भाई। ठीक है, चलो बाद में उतार लियो। आगे देखो समीकरण को सोल्व कैसे करेंगे। ये समीकरण थी, इसको पहले आसान तरीके से बनाओ थोड़ा सा। देखो इस समीकरण में एक तो पद ये है पूरा, ये पूरा पद है, और एक पद ये, दो पद तो ये हो गए। अब यू क्या है इसका, बराबर से उधर क्या हो, अगर कहीं बराबर आ जाए तो बराबर से पर लो तो क्या कहलाएगा, ये कौन सा हाथ मारा, दायां हाथ, यानी कि सज्जा हाथ दायां हाथ, तो ये कहलाएगा दायां पक्ष। और ये बराबर से इधर क्या है हमारा, खब्बा हाथ। ठीक है भाई, हम तुलना अपने मुंह के हिसाब से करें हमेशा, जिधर हमारा मुंह होगा उधर तो दायां हाथ, और इधर क्या होगा हमेशा बायां हाथ। अगर इंगे ने मुंह है तो इधर दायां इधर बायां, जहाँ ना मुंह घूम जाएंगे नहीं, मुंह इसके ब्लैक बोर्ड के सहमी तो रहेगा। जब क्वेश्चन न करेंगे तो इधर दायां हाथ तो दायां पक्ष हो गया, और इधर क्या हो जाएगा बायां पक्ष। तो इधर सज्जा हाथ की तरफ दायां हाथ की तरफ दायां पक्ष, और बायां हाथ की तरफ खब्बे हाथ की तरफ बायां पक्ष। तो ये बायां पक्ष है पूरा इतना, और ये उधर क्या है दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में दो पद हैं यहाँ, और दाएं पक्ष में एक पद है। अब बाएं पक्ष में दो पद हैं, और दो जो पद हैं वो किस रूप में है, भिन्न के रूप में है, नहीं अंश है और हर है, अंश है और हर है, यानी कि दोनों जो पद हैं भिन्न के रूप में है। और भिन्न के बीच में क्या है रहा, प्लस, यानी कि भिन्नों को जोड़ना। ये दो भिन्न है, एक या जोड़ना। और भिन्न कब जुड़े या घटे, जब उनके हर बराबर हो। हर किसे गए निश्चल वाले ने, और ऊपर लेने के आ गए अंश। ठीक है भाई, तो दो भिन्न, ठीक है, कब जुड़ेंगी या घटेंगी, जब उनके हर बराबर हो। जब जुड़े या घटे तो भी जोड़ दी तो हर तो बराबर होने चाहिए, या घटानी भी होती तब भी हर बराबर। अब देखो x माइनस 2 तो है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये तो बराबर ही है भाई, इसे तो छेड़ने की जरूरत नहीं, बराबर ही तो करने हमें। जब u भी सेम है u भी सेम है तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी यहाँ तो क्या हो गया, x माइनस 1 था और यहाँ है x प्लस 3, ये तो गड़बड़ कर रहे। तो थोड़ी देर के लिए सोचो कि x माइनस 1 है यहाँ, हमें ये चीज बराबर करनी, तो x माइनस 1 ने यहाँ भी ले लेंगे भाई। तो x माइनस 1 हम क्या करेंगे, यहाँ भी ले लेंगे, ले लिया जी हमें। अब u इसके बराबर नहीं होएगा, कैसे होगा बराबर, देखो x माइनस 1 है यहाँ तो यहाँ भी है भाई, x माइनस 2 है यहाँ तो यहाँ भी है, तो u तो होगा इसके बराबर। लेकिन क्या u इसके बराबर हो गया वो भी देखेंगे भाई, दोनों बराबर होने चाहिए ना आपस में, u इसके बराबर होना चाहिए, u इसके बराबर जब तो बराबर कहेंगे उन्हें। जैसे 2 बराबर 2 लिख रहा, इन्हें बराबर कब कहेंगे, जब u इसके बराबर हो और u इसके बराबर हो, जब तो बराबर कहेंगे ना भाई। तराजू में इनके भी 10 किलो धरा पर भी 10 किलो धरा, अगर इनके थोड़ा सा भी चेंज होगा, इनका 8 किलो धर दिया तो बराबर हो जाएंगे, कहीं हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो केस क्या है कि यहाँ पे क्या होगा भाई, ये तो बराबर है पहले से x माइनस 2 इधर भी है इधर भी है, यहाँ पे x माइनस 1 एक्स्ट्रा था, फालतू था भाई, तो हमें यहाँ भी ले लिया तो ये तो बराबर हो गया। ठीक है, यानी कि जो आपका u वाला पद है, u तो इसके बराबर हो लिया u वाला। ठीक है, u तो क्या हो गया इसके बराबर हो गया, लेकिन u वाला देखेंगे u इसके बराबर होया नहीं। इसमें क्या है x माइनस 2, इसमें भी है भाई। इसमें क्या है x माइनस 1 है इसमें भी, लेकिन इसमें कौन नहीं है भाई साहब, x प्लस 3 तो नहीं इसमें, तो यहाँ क्या ले लेंगे x प्लस 3 ले लेंगे, ले लिया भाई। तो ये वही के बराबर x माइनस 1 यहाँ भी है भाई, x माइनस 2 यहाँ भी है भाई, x प्लस 3 यहाँ भी है, ये वही के बराबर। चाहे इसकी तुलना इससे कर लो चाहे इससे कर लो, जब दोनों बराबर ही हो गए, यहाँ भी है। ठीक है, तो हमें क्या करा, देखो इसमें पहले क्या क्या था मेरे पास, एक तो x माइनस 1 था, एक x माइनस 2 था, यू तो एक्स्ट्रा आया, इसकी क्या करिए इनमें गुणा कर रखी भाई। गुणा ही तो करी, कहीं और चिन्ह को थोड़ा ही दिखाई दे रहा, यहाँ क्या है जहाँ कोई चिन्ह दिखाई दे, इसके बीच में कैसा चिन्ह है, गुणा का। इसके बीच में कैसा चिन्ह है, दो संख्याएं हो या दो पद हो, और जहाँ पे उनके बीच में कोई चिन्ह दिखाई दे वहाँ क्या का चिन्ह हो, गुणा का। दो होने चाहिए, लेकिन अगर अकेला है तो वहाँ कौन सा चिन्ह हो, प्लस का। ठीक है, अगर अकेली है संख्या या अकेला है पद, ठीक है, जैसे ही अकेला यहाँ की कौन सा चिन्ह होगा, प्लस का। अगर ये दो हो, दो संख्या कहीं लिख रही हो, ठीक है, या दो पद लिख रहे हो बीज गणित वाले, उनके बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह, तो इस चीज के बीच में भी गुणा का चिन्ह है, इस चीज के भी। यानी कि हमें कहने का मतलब है, ये जो पूरा था ना, इसमें x प्लस 3 तक गुणा करी तो ये तो करा, और जब गुणा हर में करी, भिन्न का क्या रूल हो, जो क्रिया आप हर के साथ करोगे वही अंश के साथ करनी पड़ेगी। जब हर में हमें x प्लस 3 तक गुणा कर दी तो अंश में नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भिन्न का मान क्या हो, बदल जाएगा भाई। अगर अंश में कोई क्रिया कर दिया हर में करी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। भिन्न क्या हो, तराजू हो, ये अंश हर क्या है, इसके दो पलटे हैं तराजू के। अगर अंश में कुछ गड़बड़ कर रहे तो हर में भी करनी पड़ेगी भाई। तराजू बराबर है, इधर भी 10 किलो धरा, आगे भी 10 किलो। आपने इंगित है ये हर था, हर ही धरने वाले ने मान लो, ठीक है। इस हर में तो हमें क्या कर दिया, इसमें 2 किलो ऐड कर दिया, ऐसा मान लो कि ये 2 किलो था, 2 किलो जोड़ दिया इसमें, ठीक है। तो 2 किलो इंजन जोड़ना पड़ेगा,
यानी कि जो इसका क्या है अंश है उसमें भी जोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी हमें x प्लस 3 तक गुणा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पहले तो कौन कौन था इनके बता, यहाँ पहले तो क्या क्या था, x माइनस 2 था और x प्लस 3 था। कौन आया फालतू, ये आया, और ये क्या है गुणा में है भाई, तो यहाँ गुणा कर दी हर में हमें x माइनस 1 तक, तो अपर नहीं करनी पड़ेगी अंश में, तो अंश में भी x माइनस 1 तक गुणा करनी पड़ेगी, तब क्रिया विधि सही होगी। अब आगे सोल्व करते रहेंगे। अब हर बराबर हो गए, अगर कभी भी हर बराबर हो जाए, जैसे ही 2/3 लिख रहा है, लिख रहा 3/3, ठीक है भाई, तो इनमें क्या लिखना है फिर हम, जब हर बराबर हो जाए पूरे के 3 लिख दें, ठहरेगा बस भाई, जब हर बराबर हो जाए तो वही क्रिया यहाँ करनी है बस। हम क्या करेंगे, जब ये चीज बराबर होगी और ऊपर लोग में क्या करें, जोड़ दें, अगर जुड़ते हो जैसे यही था 2/3 प्लस 3/3, पूरे के बटे तो 3 आ ही जाएगा, और ऊपर ले क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, अगर प्लस में है माइनस में है घट जाएंगे, गुणा है गुणा हो जाएगी, भाग है भाग हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अभी क्या है प्लस है तो ऊपर ले जुड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ तो क्या है, 1 की गुणा x प्लस 3 में होगी, कितना हो जाएगा, x प्लस 3 ही रहेगा, प्लस बीच में क्या है प्लस, यू क्या है x माइनस 1 की गुणा 1 में होगी तो क्या होगा, x माइनस 1 ही आ जाएगा भाई। ठीक है, अभी पूरे के बटे क्या ले लिया हमने भाई, पूरे के बटे दिया तो इन्हें ठहकर रख दो, ऐसा सोच लिया, यू 5 है तो ये भी तो 5 ही, ये दोनों बराबर हैं, तो 5 यहाँ भी चाहे तो इस 5 ने लिख दो चाहे इसने लिख दो, यानी कि चाहे तो इसे लिख दो चाहे इसे लिख दो, दोनों चीज बराबर हैं, तो x माइनस 2 x प्लस 3 और कितना भाई x माइनस 1, ये थे, ये लिख दिया मैं, क्योंकि हर बराबर हो गए दोनों के, पूरे के बटे लिख दिया। अब सोचो थोड़ा सा, देखो x और x भाई प्लस में ही तो है दो चीज, x और x जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। कैसे, देखो अगर बाद वाला कभी भी बराबर हो, जैसे इसके गुणांक कितना 1 है, जहां पर कोई संख्या ना दिखाई दे वहां पर कौन हो, 1 हो। अगर कोई अकेली संख्या और उसमें इन्हें दिखाई दे रहा हो कि उसमें किसकी गुणा हो रही, तो हमेशा 1 की गुणा हो रही है इसमें, अगर अकेली संख्या हो। ठीक है भाई, या बहुत सारी भी हो तो उनमें हमेशा किसकी गुणा हो रही है, 1 की गुणा हो रही है, वो 1 की गुणा करने तक फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। ठीक है, चाहे उनमें लिख लो या ना लिख लो, तो यहाँ से गुणांक 1 है, गुणांक का मतलब हो जिसकी उसमें गुणा हो रही है, तो 1 की हो ही रहा है भाई, जहाँ कुछ नहीं नंबर होता तो 1 की हो रही है। अब x है, यू भी x है। ठीक है, जैसे 3 घोड़े और 2 घोड़े और जोड़ने उनमें, तो एक बात मुझे बता रहे हैं तो घोड़े ही भाई, संख्या ही तो बदल जाएगी इनकी जुड़ के, घोड़े घोड़े ही रहेंगे, हत्ते हो जाएंगे, हत्ते तो नहीं होने के भाई, 3 घोड़े और 2 घोड़े जुड़ के कहीं 5 हत्ते हो जाएंगे, रहेंगे तो घोड़े ही, तो घोड़े घोड़े यदि जुड़ रहे तो आओगे तो घोड़े ही। इसी प्रकार से x x यदि जुड़ रहा तो आओगा तो x ही, लेकिन उसका मान बदलेगा भाई, जो उसकी संख्या थी वह तो बदलेगी, क्योंकि जब ऐड हो रहा कुछ ना कुछ जुड़ रहा है तो संख्या तो बदलेगी। मैं 2 रुपये मेरे पास, अगर मैं कुछ 1 रुपया कहीं तो ले या 5 ले तो संख्या बदलेगी नहीं उनकी, अगर जो है मैं किसी से दे दूं उनमें तो घटेगी संख्या, तो अभी प्लस है तो जुड़ेगी भाई, सीधी सी बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो x के स्थान पर यहाँ क्या है, एक तरीके से घोड़े है, बस सीधा सा मतलब यू है, घोड़े के स्थान पर क्या ले लो, x ले लो, तो 3x और 2x जुड़कर रहेंगे तो घोड़े ही, घोड़े का मतलब x, तो कितना हो जाएगा 5 घोड़े, 5 घोड़े का मतलब 5x, 3x और 2x जुड़ के क्या हो जाए 5x, तो यहाँ x है, तो बाद के तो सेम रहे, ये घोड़े मान लो x क्या है, एक जैसे है ना ये, तो यहाँ भी घोड़े यहाँ भी घोड़े, तो जुड़ के तो x ही रहेगा, घोड़े ही रहेंगे, और बस संख्या बदल जाएगी जुड़ के, गुणांक जुड़ा है, कहने का मतलब ये हो ना, जब क्या हो बीजगणित संख्या आप जोड़ रहे हो तो क्या जुड़ा है, गुणांक जुड़े हैं, बस उनके क्या जुड़ा है, गुणांक। जो चर हो ना, यहाँ x क्या है, चर ही नहीं जुड़ा करता कभी भी। ठीक है, क्या जुड़ा है उनके गुणांक, या गुणांक की घट है। ठीक है, और गुणांकों की गुणा हो। ठीक है, जब गुणा हो ना बीजगणितीय संख्या होगी तो संख्या की गुणा संख्या में हो और चर की हो चर में। ठीक है, चलो आगे देखो भैया, इसमें इतनी बात क्लियर हुई भाई। तो x और x जुड़ के कितने हो जाएंगे, ठीक है बताया तो दिया, 2x हो जाएंगे भाई, इसके सामने भी 1 है, इसके सामने भी 1 है, जुड़ के 2 हो जाएंगे, x वो ही रहेगा, बचेगा कोड 3 और -1, तो ये प्लस का और माइनस का, ज्यादा किसके प्लस के, तो चिन्ह इसका ही आ जाएगा, और ज्यादा है कितने 3 में तो 1 ना घटा दो तो कितना आ जाएगा 2, भाई चिन्ह तो उसका आएगा जिसके ज्यादा हो, यहाँ ज्यादा 3 के, या ये कह सको कि प्लस के। ठीक है भाई, क्योंकि 3 बड़ा हो और 1 छोटा, तो ज्यादा किसके 3 के तो हो, क्योंकि 3 बड़ा है। 2x प्लस 2 और नीचे क्या हो गया x माइनस 2, ये सेम है, बस कहने का मतलब है, यू आ जाएगा नीचे, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, ये आ जाएगा। अब ऊपर तक क्या ले लो, 2 कॉमन ले लो भाई, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा नहीं। ठीक है, ऊपर से क्या करेंगे हम, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 मिनट इसमें देख लें भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखी इसमें, ये x माइनस 3 है। ठीक है भाई, अच्छा x माइनस 3 है भाई, ये क्या है यहाँ
x माइनस 3 है। तो ये x माइनस यदि 3 है तो वो पहले वाली कंडीशन भी बदलेगी। फिर भाई x माइनस 3 दे रखा था इन क्वेश्चन में, ठीक है। और जब ये x माइनस 3 होगा तो x का मान क्या रखने पे 0 हो जाएगा, यू प्लस का 3। तो ये प्लस का 3 नहीं हो सकता, उनने सही दे रखा था, वो यहाँ कर रखी थी मिस्टेक बस, ठीक है। तो x माइनस 3 में क्या है, यदि x का मान प्लस का 3 रख दोगे तो 0 हो जाएगा पूरा, और 0 होना नहीं चाहिए, यानी कि x 3 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है भाई। तो x माइनस 3 है, बस यहाँ कुछ नहीं करना, माइनस बदल दो भाई, माइनस ही तो बदला, तो माइनस बदल देंगे जहाँ से माइनस था, ठीक है। यहाँ माइनस था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी क्या होगा, देखो एक्स एक्स जुड़ेगा तो ये तो प्लस के ही थे, प्लस के ही है, पहले भी इतने ही थे, तो 2x हो जाएगा। यू माइनस का 3 है, माइनस का 1, तो दोनों माइनस के यहाँ रहेगा तो चिन्ह माइनस ही, ठीक है। और 3 देख जुड़ के क्या हो जाएंगे 4, ठीक है भाई। तो 2x माइनस 4 हो गया, और यू पूरा पद आ जाएगा नीचे यहाँ गुणा में, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, देखो 2 कॉमन ले लो अंत है, तो x रह जाएगा यहाँ, तो जब 2 चलेगा यहाँ माइनस बीच में चिन्ह, और 4 में तो 2 बाहर चले गए, क्योंकि 4 में क्या लिख सको 2 गुणा 2, तो इस 4 में तो 2 तो चला गया बाहर, 2 बच गया भाई, ठीक है। तो x माइनस 2 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 2। और पूरे के बट्टे क्या था, देखो x माइनस 2 था, और क्या था, x माइनस 3 था, और था x माइनस 1, ये वाला था भाई, x माइनस 2, x माइनस 1 और x माइनस 3 है, ठीक है। तो x माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्यों, क्योंकि यू भी गुणा में है ऊपर भी और नीचे भी गुणा में है, ठीक है भाई। तो अपर क्या बचा, 2 बचा खाली, क्योंकि यू तो कट गया भाई साहब, इतना तो यू कट गया, नीचे तक क्या बच रहा, नीचे x माइनस 3 बच रहा, और क्या बच रहा x माइनस 1, और बराबर में भी तो था कुछ, क्या था बराबर में, जो चलता रहा था 2/3, उसे लिखी तो नहीं रही थे, बराबर में भी तो चलता रहा 2/3, ठीक है। तो बराबर में क्या है, 2/3 है। अब देखो कल भी बताई थी ये बात, जब भी बराबर में उधर भी भिना जाए इधर भी भिना जाए, तो उन्हें सोल्व करने खातर या एक संख्या बनाने खातर क्या करें, वर्ग गुणा कर दें, ठीक है भाई। तो इसकी गुणा इसमें तो 3 दूनी 6 बराबर 2 की गुणा पूरे में करनी, तो 2 की पहले इसमें होगी इतने में, ठीक है, या डायरेक्ट पूरे में कर दो, क्योंकि यहाँ तो दोनों पद क्या है, गुणा में है, ठीक है। हालांकि सोल्व ही करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो पहले लिख लो चलो उसे, 2 की गुणा हमें इसमें कर दिया x माइनस 3 में, और x माइनस 1। देखो ये जो 2 पद थे ना, ये दोनों गुणा में थे, इसलिए 2 इनके या तो इसके साथ ऐसा गया या इसके साथ ऐसा गया, 2 बार नहीं आने का, कि आप यहाँ भी लिख दो और यहाँ भी, क्योंकि गुणा में देखो ये 3 पद हैं गुणा में, तो आप ये कहने लगो कि पूरे का गुणा करके कितना होगा, 2 3 36 18, ठीक है भाई। अब मैं कहूँ कि भाई इसकी गुणा कर दो पहले, जैसे यहाँ लिया मैं पहले के साथ कर दी इसकी गुणा, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 36 18 ही रहेगा। लेकिन यदि आप ये कहो कि अब जी 2 यहाँ भी ले लो, फिर ही मान बदल लिया जाएगा, इसमें भी 2 तक गुणा करने पे तो 6 हो जाएगा, और 6 चंगा होगा 36, तो मान बदल जाएगा नहीं, ठीक है। तो वो नहीं करना भाई, गुणा में जब बहुत सारे पद हो तो गुणा अगर एक संख्या की दूसरी से कर रहे तो हो जाएगी बस, वही हट के नहीं दोबारा कर सकते इसकी, कहीं एक बार ही होगी गुणा बस। भाई मान लिया यह संख्या है या ये गुणा में, तो एक बार ही होगी इनकी गुणा आपस में, हट के नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे ही था 2 की गुणा करनी थी, तो या तो इसमें कर सको आप या इसमें कर सको, ये नहीं है कि इसमें कर दिया रख के फिर इसमें भी लग रही है। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 की गुणा इसमें कर देंगे हम, मर्जी तेरी है, इसमें कर लो या इसमें कर लो, कोई इसमें एक बार कर सको बस। तो 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा भाई, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस माइनस, और 2 तिया 6। अब यू होएगी गुणा, बस यू कर जाएगा बेचारा, अब यू इसके साथ गुणा में है, इसकी गुणा करेंगे 2x। देखो इस वाले ने पकड़ो पहले, क्योंकि इसमें 2 पद है ना, तो पहले इस वाले की इन दोनों पदों में करेंगे, और जब हो जाएगी फिर इन्हें पकड़ेंगे, इससे करेंगे दोनों में। तो x की गुणा दोनों में कर दो, क्या हो जाएगा 2x² माइनस का 6x हो जाएगा। इस माइनस 1 की करेंगे इसमें, इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस, तो माइनस संख्या की गुणा संख्या में हो, देखो 2 एकम 2, यहाँ कोई चर नहीं है तो यहाँ 1 है भाई, 1 गुणा 1 नहीं लिख सकते इनमें, तो 1 की गुणा x में हो जाएगी, x हो जाएगा। यहाँ माइनस का है, यू भी माइनस का है, तो माइनस माइनस का हो जाए प्लस, ठीक है। और ये 6 एकम 6, और बराबर में भी 6 था। देखो बराबर में अगर 2 चीजें कोई भी बराबर आ जाए और उसमें 2 चीजें बराबर हो जाए, उनका चिन्ह भी बराबर हो और उनकी वैल्यू भी बराबर हो, जैसे यू भी 6 है यू भी 6, या तो है वैल्यू, इसका भी चिन्ह प्लस है इसका भी प्लस, तो बराबर में कभी भी अगर चिन्ह भी बराबर हो और वैल्यू भी बराबर हो तो ये कट जाए आपस में, ये क्या हो जाए कट जाए, अगर उनके चिन्ह भी बराबर है और वैल्यू भी बराबर है। तो बचेगा क्या भाई, मारते एक तो ही बचा 2x²,
और माइनस का 6x है और माइनस का 2x एक जैसे नहीं आई। ये माइनस के 6 घोड़े और ये माइनस के 2 घोड़े, तो जुड़ के तो घोड़े ही रहेंगे, जुड़ के क्या रहेगा x ही रहेगा और संख्या बदल जाएगी घोड़ों की। ये 6 घोड़े थे, ये 2 घोड़े, कितने हो जाएंगे जुड़ के 8 घोड़े हो जाएंगे, यानी कि 8x हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x। यहाँ कुछ बचा भाई? कुछ भी नहीं बचा, यू कट गया था, यू ही तो रह जाता बस, यू कट गया, यू भी कट गया, तो यहाँ कितना बच रहेंगे? 0 बच रहेंगे। तो भाई यू ही तो लिया मैं, इधर तो यू ले लिया यहाँ, और इधर कौन बच गया था? ये तो कट गया था, 0 बच गया था। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, बराबर कितना हो गया? यहाँ तक 0 होगा। अब x कॉमन ले लेंगे, अंतम x क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे भाई, ठीक है। तो x को यहाँ से कॉमन ले लो, एक बार देख लो, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई इसमें कुछ, ठीक है। ये 2x माइनस 4 हो गया था ना यहाँ, तो x माइनस 2 इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 बटा x माइनस 3 इंटू में x माइनस 1, ठीक है भाई। x माइनस 1 है और x माइनस कितना है? 3 है, 2 वाला कट गया, बराबर है 2 बटा कितना था ये? बराबर इसके चल रहा 2 बटा 3 चल रहा, ठीक है भाई। चलो देखो 2 बटा 3 चल रहा ना इसके बराबर में, तो 2 की गुणा इसमें हो गया, 2 की गुणा इसमें। या फिर देखो एक क्रिया विधि यहाँ भी कर सको थे, देखो ये दोनों चीज बराबर में है, देखो ये 2 अपर गुणा में है, यू अंश के रूप में है और गुणा में है किसकी? 1 की। u बराबर से इधर 2 है, वैल्यू बराबर नहीं है, u भी 2 तो वैल्यू बराबर, इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी प्लस, u भी गुणा में है यहाँ 1 की, u भी गुणा में, तो ये कट देंगे, ठीक है भाई। तो या तो यहाँ तक भी कर सको थे, यहाँ 3 एकम 3 आ जाएगा और इसकी गुणा इसमें 1 में करोगे तो यू ही बनेगा बस, यानी कि यू सीधा सा क्या बनेगा? देखो मैं बता रहा बनाया यहाँ x स्क्वायर, ठीक है, इसकी गुणा कर रहे हैं हमें पहले, ये 1 हो गया था कट के, तो 1 इन दोनों की गुणा करनी है सिर्फ, तो 1 की गुणा करने पर तो फर्क नहीं पड़ने का। ये क्या हो जाएगा? देखो x स्क्वायर इसकी करेंगे इसमें पहले, वो माइनस का क्या हो जाएगा? 3x। अब इस माइनस 1 की करेंगे, तो माइनस 1 की x में करेंगे, माइनस का x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा? ठीक है, ये 3 है और यहाँ 1 था, 3 एकम 3, 3 तो 3 कट जाएगा भाई, तो x स्क्वायर माइनस 3x, यानी कि वही होगा x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 आ जाएगा। नहीं, यंत्र भी वही होगा, इसमें तो 2 कॉमन ले लो बस, 2 ले लो, x ले लो कॉमन, देखो कैसे, इस वाले में तो 2x कॉमन ले लिया, तो 2 तो बाहर जा लिया, इस x के 2 थे यहाँ, x का 1 तो बाहर जा लिया, तो x का 1 नहीं बच गया होगा अंदर भाई, x 2 थे, इनमें तो 1 बाहर जा लिया और 1 यहाँ बच गया, 1 और 1 जुड़ के भी तो 2 होंगे, घात है ये, ठीक है। 8x में थे, 8 में तो 2 तो बाहर जा लिया, तो 8 में क्या लिख सका है? 4 गुणा 2, 8 में तो 2 बाहर जा लिया, तो 4 नहीं बचेगा, ठीक है, तो 4 बच रहा होगा। और x में तो x बाहर जा लिया, तो कुछ भी नहीं बचा भाई, जब x ही था x ही बाहर जा लिया, तो पूरा बाहर जा लिया और बराबर क्या होगा? 0। तो ये 2x क्या देखो यहाँ गुणा में है, इस 2x में कहाँ लेते जाएंगे? उधर लेते जाएंगे भाई, इस 2x में कहाँ लेते जाएंगे? उधर लेते जाओ आप, ठीक है। या खाली क्या करो? 2x की कॉमन ले लो, या अगर इसमें तो x ना कॉमन ले लो, खाली 2 ले लो कॉमन, क्योंकि अगर इसके जैसे ही बनाना ना, जैसे ही बन गया था, तो इसमें तो 2 ले लो खाली कॉमन, तो 2 ले लिया कॉमन, तो x स्क्वायर बच जाएगा, और 8 में तो 2 बच के कितना बचेगा? 4 बचेगा, x तो रहेगा ही फिर, क्योंकि x नहीं कॉमन लिया, अब क्या भाई, x तो वो ही रखा हमें, अंदर ही रखा, तो बन गया ऐसा। ये 2 गुणा में है और बराबर से जब उधर बदल लग रहा है, गुणा का हम बदला है, जब बराबर का केस हो तो गुणा बदला है भाग में और भाग गुणा में, ठीक है, और प्लस का हम बदला है माइनस में और माइनस प्लस में, तो यू यहाँ जो 2 था, यू यहाँ गुणा में था, तो बराबर से उधर भाग में जाएगा। अब 0 को 2 था भाग करनी, तो अभी बताया था, अगर 0 को किसी भी संख्या से भाग कर रहे हो तो क्या है? 0, क्योंकि ऊपर 0 आएगा तो 0 हो जाएगा, ऊपर 0 आएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो यंत्र भी वही केस बनेगा जो भी बनाया था, और यंत्र भी, यानी कि फाइनली हमारे पे ये निकल के आ गया कि x स्क्वायर माइनस 4x बराबर क्या आएगा भाई? 0 आएगा निकल कर, फाइनली कितना आएगा? x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 के आएगा, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है, क्या है भाई? द्विघात समीकरण, क्योंकि ध्यान ये रखियो, द्विघात समीकरण में x स्क्वायर वाला पद होना बहुत जरूरी है। क्या भाई? द्विघात समीकरण में x स्क्वायर वाला पद होना बहुत जरूरी है। खाली x स्क्वायर वाला पद हो तो चल जाएगा, अगर x स्क्वायर वाला पद ना हो फिर नहीं चलने का। क्यों नहीं चलने का? क्योंकि इसकी परिभाषा ये है, द्विघात, 2 घात, चर की जो है ना 2 घात होनी जरूरी है। चाहे एक घात वाला पद इसमें ना हो, x वाला, भाई x वाला एक घात का ही तो हो, एक घात हो उसमें उसकी जहाँ कोई घात नहीं होती, और एक संख्या वाला पद हो, तो चाहे तो संख्या वाला ना हो उसके बिना भी काम चल जाएगा, घात 1 वाला ना हो उसके बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन घात 2 वाला होना जरूरी, क्योंकि इसका नाम ही द्विघात है। द्विघात यानी कि 2 घात वाला पद होना जरूरी है अगर आप द्विघात समीकरण ले रही, ठीक है। तो यूनिक गायब कर सकते हैं आप इसमें से।
तो अब इसमें कौन सा है, संख्या वाला तो नहीं है, लेकिन यह द्विघात समीकरण है, भले इसमें संख्या वाला ना हो, चाहे इसमें यू भी ना होता जब भी द्विघात समीकरण थी, क्योंकि उसके लिए क्या जरूरी हो, द्विघात समीकरण होने के लिए दो घात होनी जरूरी है चर की, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला पद होना जरूरी है बस। ठीक है भाई, तो ये अभी क्या है, एक द्विघात समीकरण है, अभी क्या है, एक द्विघात समीकरण। तो इसे सोल्व करना, बस कुछ भी नहीं करना इसके सोल्व करने में, तो एक्स कॉमन ले लो अंत, जैसे अभी लिया था। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 4, ये बताया था करके। ठीक है, इसमें पूरे में तो ले लिया था ना हमें 2x बाहर, तो 2x जब बाहर लिया था x माइनस 4 ही बच रहा था अंदर। अब की बार पहले 2 का ऐड दिया था, अब x का ऐड दिया, तो x अंतर लिखा, एक x बच जाएगा भाई, एक बाहर चला गया, एक बच गया। अब इस x में तो ये x तो बाहर ही जा लिया, तो यहाँ 4 बच गया, बराबर कितना हो गया 0। ये देखो दो पद ये गुणा में, तो जब भी द्विघात समीकरण में लास्ट का स्टेप हो, इस टाइप से देखा होगा कि x माइनस 4 और x माइनस 2 बराबर 0 के बच जाए, जो लास्ट का स्टेप हो, फिर हम क्या करें, इनने भी 0 के बराबर ठहका रख दें, और जो दूसरा पद है इनने भी बराबर 0 के ठहका रख दें, और अंत x के मान निकाल दें। तो वही केस है, x बराबर 1 बार तो 0 रख देंगे, तो x बराबर 1 बार तो आ जाएगा 0, और x माइनस 4 बराबर 1 बार 0 रख देंगे भाई, एक बार तो इसके बराबर 0 और एक बार x माइनस 4 के बराबर 0, तो x बराबर तो कितना आ जाएगा, अंत 4 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, अंत 0। लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या x बराबर 0 रख सके, बताओ, x बराबर 0 नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, उसका रीजन ये है, देखो। ठीक है, जैसे इसने दिया था कि x बराबर 0 क्यों नहीं रख सकते। ठीक है भाई, x बराबर यदि आप 0 रखोगे तो ये 2/3 के बराबर नहीं आएगा कभी भी, तो x का मान 0 तो हो नहीं सकता। ठीक है भाई, क्या हो सके, 4 हो सके x का मान, वो सेटिस्फाई करवा के भी देखेंगे हम कि x का मान 2 है ना, निकल के x का मान या तो 0 हो सके या 4 हो सके, तो उत्तर कौन सा होगा भाई, वो तो एक ही उत्तर देगा लिख के, वो या तो क्या देगा, 0 देगा या 4 देगा, दोनों तो देने का नहीं वो। ठीक है, तो हमें पहचानना पड़ेगा कि 0 उत्तर है या 4 उत्तर है। अब 0 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखो जैसे ही 0 रखोगे तो 0 तो फर्क नहीं पड़ता कुछ, यू माइनस का मान हो जाएगा, क्योंकि 0 में तो किसी ने भी घटाओगे तो उतना ही रहे, 0 में किसी ने जोड़ दो उतना ही रहे भाई, 0 में आपने 1 ने जोड़ दे तो 1 ही नहीं रहेगा, और 0 में तो 1 ने घटा दो तो 1 ही नहीं रहेगा, तो 0 में तो घटाने पे जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 0 में तो घटाया आयु इतना ही रहेगा जितना था, इसे भी 0 में तो घटाओगे इतना ही रहेगा, 0 माइनस 2 हो जाएगा ना, 0 में तो घटाना हो तो उतना ही रहेगा, यू भी उतना ही रहेगा और यू भी इतना ही रहेगा। तो देखो यहाँ यू भी 0 हो जाएगा, इतना ही रहेगा, यू भी 0, तो यहाँ कितना होगा, माइनस का 3, ऊपर तो नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 2 एकम 2, जो प्लस है बीच में -1 होएगा, बटे में माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, क्योंकि गुणा हो रही, इनके गुणा में थे 2 तिया 6, यहाँ और बराबर करेंगे बीच में, क्योंकि बिन है, यहाँ भी 3 तक गुणा हो जाएगी, तो माइनस का 9 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का 1 है ना यू, क्योंकि पूरे के बटे क्या हो गया 6 हो लिया, बजा ये 2 तिया 6, यू भी 6, तो माइनस का 10/6, और इधर क्या है 2/3, ये तो माइनस में ही नहीं, ये तो प्लस में है, तो इतना आइडिया यहाँ पे भी लगा सके थे, तो बराबर तो नहीं आया भाई। x की जो भी वैल्यू आओगी ना, देखो निकल के, वह समीकरण सेटिस्फाई भी करेगी, यानी कि x की कभी भी आप द्विघात समीकरण सोल्व कर रहे तो x का जो मान आया ना निकल के, वो समीकरण सेटिस्फाई भी करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब हो, यदि उस समीकरण में उस x का मान रख दें तो उसके दोनों जो पक्ष थे ना, बायां पक्ष दायां पक्ष में बराबर आ जाएंगे अपने x का मान रखने पे। जैसे अभी देखो x बराबर हम 4 रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे, 4 रखेंगे x बराबर, देखो 4 में 3 गया 1, 4 में तो 1 गया 3, और 4 में तो 2 गए 2, प्लस 1/4 में तो 1 गया 3, 4 में से 2 गए 2, और 4 में 3 गया 1। अब देखो ये 3 दूनी 6 है, ये कितना है 2, तो यहाँ 3 तक गुणा करनी पड़ेगी भाई, हर बराबर करने के लिए भाई, 2 3 हैं, और ये 2 एकम 2 ही था, तो ये 2 को 6 बनाना, तो 3 तक गुणा कर दिया तो 1 हो गया, और 3 3 और 1 10 हो जाएंगे नहीं, तो 9 + 1 10, और ये 2 तिया 6, अब ये है 10/6, तो 10/6 का मतलब क्या होगा, ठीक है 10/6 हो गया। लेकिन ये तो कंडीशन हमें बाद में हर बराबर करी थी ना इसमें, ठीक है, तो उसमें एक बार देखना पड़ेगा भाई मान इसके।